बेतिया विधानसभा में वसीम अहमद का रोड शो, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जन सैलाब। बेतिया पश्चिमी चंपारण महागठबंधन के बेतिया विधानसभा प्रत्याशी वसीम अहमद ने आज भव्य रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जुलूस लालगढ़ से शुरू होकर मनुआ पुल छावनी होते हुए हरिवाटिका चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान वसीम अहमद ने कहा कि बेतिया में अब कोई टक्कर की नहीं है, कांग्रेस की यहां से स्पष्ट जीत हो रही है। महागठबंधन की 9 सीटों पर जीत तय है। रोड शो के दौरान क्षेत्र के युवा मतदाताओं ने भी तेजस्वी यादव पर विश्वास जताते हुए मतदान में महागठबंधन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के मौके पर मोहम्मद आसिफ, राजत नगर अध्यक्ष मोहम्मद खान, प्रभु यादव, विनय यादव, शहनवाज अहमद, गोपेंद्र मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेतिया से A9 भारत के लिए अमित शुक्ला की रिपोर्ट। विधानसभा की जनता का इस अपार प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप देख सकते हैं हजारों हजार के तादाद में मेरे पीछे मेरे आगे लोग चल रहे हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि निसंदेह बेतिया में इस बार एनडीए का सफाया होने वाला है और इसी बेतिया यानी बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के वसीम अहमद की जीत आज की यहाँ बेतिया की जनता ने दर्शा दिया है कि महागठबंधन प्रत्याशी वसीम अहमद की जीत सुनिश्चित होगी और यहाँ से सांप्रदायिक ताकतों का सफाया होगा। बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनने जा रही है और चंपारण से 9 विधानसभा सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। और यहाँ चंपारण के अधिकतर सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और ये जो नई सरकार बनेगी ये दवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी और अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और जो भी विधि व्यवस्था है वह सब ठीक होगी। हर घर नौकरी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब बिहार के युवा जाग चुके हैं और आगामी इस चुनाव को 14 तारीख को बिहार में तेजस्वी सरकार बन रही है। दूसरे चरण में हमारे यहाँ चंपारण में मतदान होने जा रहा है, तो क्या सोच करके मतदान करेंगे आप? पहला मेरा सोच है एक सरकार लगातार नहीं रहना चाहिए। एक सरकार रहता है तो ये राजतंत्र की तरह हो जाता है। एक आदमी कोई एक सीट पर रहता है तो उसको समझ में नहीं आता है, लोकतंत्र के बारे में गुमान हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अफसरशाही है इस सरकार में, जिसको रोकने के लिए तेजस्वी का सरकार और कांग्रेस सरकार और सेकुलर विचारधारा के सरकार आना जरूरी है, जिससे जनता का भी कहीं वैल्यू रहे, इज्जत रहे। नहीं तो किसी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा का एक भी काम, और ऐसे शब्द से हम लोग कह देते हैं कि एक भी काम नहीं होता है, इसी तरह एक भी काम नहीं, बिना पैसा का अगर कोई कह दे कि मेरा काम कोई काम हुआ है तो जो दंड दे समाज, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या लगता है कि तेजस्वी जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, एकदम विश्वास है हम लोग को। एक यही चीज़ नहीं है, कायदा कानून में जाइए, जुडिशियल में जाइएगा, अगर आप क्या कहिएगा कि मैंने जेल के मुद्दा भी अगर देखा जाए तो जेल में लोग ऐसे कुछ लोग सजावार हैं जिन लोगों को सजा मैंने हो गया है 14 साल, सामाजिक जो कानूनी दंड मिल चुका है, उसके बाद भी उन लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाता है। जेल में लोग जो सज़ा काट लेते हैं उन लोगों को ये चीज़ देखा जाता है, जब जाता है बोर्ड में सज़ा जब जाता है सुनवाई के लिए तो वहाँ जाति देखा जाता है कि किस जाति का ये आदमी है, इसको छोड़ना ज़रूरी है या नहीं है। जो आदमी पार्टी के काम करने लायक रहता है, सरकार का नुमाइंदा करने वाला रहता है, उसको छोड़ा जाता है, बाकी लोगों को नहीं छोड़ा जाता है। अब की बार महागठबंधन की सरकार होगी और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं जनता की रुझान के साथ कहता हूँ मैं कि सरकार जो बनेगी तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और बिहार ही नहीं, बेतिया विधानसभा ही नहीं, पूरे 243 सीट पे हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं और भारी भरोसे और अच्छे से हम लोग पूरे 5 साल हम लोग विधानसभा चलाएंगे लोग और जनता के लिए जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया है
20 महीना के अंदरों में सबको नौकरी देने का और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारियों का घुसखोरी है, वो सब बंद कराएंगे। वादा किए हैं, वो वादा पे उतरेंगे।